हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको विंडोज 10 या विंडोज 11 के अंदर वाईफाई कनेक्ट करते वक्त कैन नॉट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, ये एरर आता है। तो ये एरर आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको नेटवर्क कनेक्ट करते समय वाईफाई कनेक्ट करते टाइम कैन नॉट कनेक्ट नेटवर्क ऐसा कुछ एरर आता है, तो वो एरर आपको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और कंप्यूटर मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको नेटवर्क अडेप्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लेना है आपको, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये ड्राइवर आपके यहाँ पर, तो इसको क्लोज कर दीजिए। वापस से आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर ही, और अपडेट ड्राइवर पर आपको वापस से क्लिक कर देना है। ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। लेट मी पिक, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपका वायरलेस अडेप्टर मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो लेटेस्ट ड्राइवर है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको क्लोज कर दीजिए और चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार वाईफाई कनेक्ट करके चेक कर लीजिए। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो आप राइट क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए इसको एक बार, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया है। वापस से राइट क्लिक करके इसको इनेबल कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इसके बाद गाइज आपको स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है और रन बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है ncpa.cpl। ओके, यहाँ पर आपका वाईफाई अडेप्टर मिल जाएगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर गाइज आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज अगर आपने कोई आईपी यहाँ पर इसको दे रखा है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर आईपी असाइन करके रखा है उसको ऑटोमेटिक कर देना है आपको, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिए हैं। एडवांस के अंदर आपको जाना है, ठीक है। आपका यहाँ पर DHCP इनेबल होना चाहिए और आप यहाँ पर ये सेटिंग आपका चेक बॉक्स चेक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये ओके, ये वाले ऑप्शन ये सभी के सभी आपके चेक होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं। क्लोज कर दीजिए, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर जो ये आपका वाईफाई है, इसको एक बार राइट क्लिक करके डायग्नोसिस का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। रिस्टार्ट द वाईफाई नेटवर्क अडेप्टर, तो एक बार अडेप्टर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रिस्टार्ट अडेप्टर कर देंगे। आपको एक एक करके यहाँ पर ये सभी ऑप्शन चेक करने हैं और इनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आपका फिर उसके बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट योर पीसी, आपको आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप एक बार रिस्टार्ट करके आना है, ठीक है। रिस्टार्ट कर लीजिए और चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, वापस से आपको जाना है डिवाइस मैनेजर के अंदर। और यहाँ पर गाइस जो आपका वाईफाई अडेप्टर था, एक बार हम लोग इसको अनइंस्टॉल करेंगे। तो राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल डिवाइस पर क्लिक कर दीजिए। अनइंस्टॉल कर दीजिए इसको। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपका वाईफाई भी नहीं दिख रहा है अभी, तो इसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, डेस्कटॉप का जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्लिक करके स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइज आपका जो वाईफाई का जो आपने अनइंस्टॉल किया था ड्राइवर को, वापस से वो आ जाएगा।
ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर वापस आ चुका है। अभी आपको चेक करना है, कनेक्ट करके देखना है कि जो आपको वाईफ़ाई का प्रॉब्लम था, जो आपको आ रहा था पहले कनेक्ट करते वक़्त, तो अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइज़ अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जाना है आपको, एक बार रिस्टार्ट कर लेना है आपके पीसी को, ठीक है? ये करने के बाद आपको एक बार रिस्टार्ट ज़रूर कर लेना है। और जो आपका डेट और टाइम है सिस्टम का, उसको भी आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार अगर हम लोग डेट और टाइम हमारा गलत होता है, तो भी हम लोगों को वाईफ़ाई कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लैपटॉप है, उसका टाइम ज़ोन और टाइम बिल्कुल सेट कर लेंगे, ठीक है? इसको एक बार ऑटोमेटिक करके, ऑफ करके ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपने सिस्टम का टाइम का जो अपडेट। टास्क मैनेजर के अंदर आपको जाना है, वापस से राइट क्लिक करना है टास्क बार के ऊपर और रन न्यू टास्क यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और गाइज आपको कुछ कमांड रन करना है यहाँ पर, cmd, और ये चेक बॉक्स आपको जरूर चेक करना है। ओके कर दीजिए, तो कमांड लाइन आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो ये सेम कमांड है आपको रन करना है, ठीक है? NETSHINT रीसेट, और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने एक कमांड रन कर दिया है। नेक्स्ट कमांड आपको टाइप करना है NETSH विन शॉक स्पेस रीसेट, और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। ओके, तो आपको यहाँ पर ये कमांड जरूर रन कर लेना है। ipconfig स्लैश रिलीज, और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो गाइज आपको यहाँ पर ये कमांड आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर आपको रन करना है और चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम था अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको एक कमांड और रन करना है, ipconfig renew, ठीक है? तो हम लोगों ने ये कमांड भी रन कर दिया है। अभी हम लोग कर देंगे इसको बंद, और इसके बाद आपको कनेक्ट करके चेक करना है। इससे पहले एक बार आपके लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए आप, ठीक है? लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेना है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक बार सेटिंग्स के अंदर भी जाना है आपको। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आके नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एरो पर क्लिक कर दीजिए और एक बार रीसेट नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। इसको यस कर देना है आपको। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने इसको नेटवर्क जो रीसेट कर दिया है हम लोगों ने, और एक बार आपका जो सिस्टम है, एक बार यहाँ पर वो मांग भी लेगा आपसे रीसेट, कि आपको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है आपके लैपटॉप को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिस्टार्ट करके आ चुके हैं और वापस से इसको कनेक्ट करेंगे। मैं अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करके आ चुका हूँ, तो अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा। देखिए, कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है और जो आपका पासवर्ड है वो एंटर करके नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज अभी यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा अभी जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है, और हमारा जो लैपटॉप है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिमोटली लेके या फिर आपको कुछ सजेशन देके भी आपका ठीक करवा दूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।